Hello students, welcome to my YouTube channel Nikhil PT Tips and Tricks. Today's topic is PT listening, highlight incorrect word. बहुत इजी टॉपिक है लेकिन हम इसको ना इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये इजी है। गाइस, अगर आपके पास इसका सही तरीका नहीं होगा, जिसको आप इजी कह रहे हो ना, यही डिफ़िकल्ट बन जाएगा और यही आपको मरवाएगा आपके रियल एग्ज़ाम में, कि जिसकी वजह से आपके शायद रीडिंग में और लिसनिंग में मार्क्स कम हो सकते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं, क्यों ना हम उसको इस तरीके के साथ प्रैक्टिस कर लें कि गलती होने के चांस हो ही ना। हमारे वेब पोर्टल के ऊपर चलते हैं nikhilpte.com, आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो, बल्कि आप बिफोर एग्ज़ाम मॉक टेस्ट भी बाय कर सकते हो और फर्स्ट टाइम के ऊपर अगर आप रजिस्टर करोगे आपको वैसे ही फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगा और वो भी स्कोर्ड मॉक टेस्ट। ये देखिए, हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने मॉक टेस्ट दिया हुआ है। आप जब लॉगिन कर लोगे तब आपके पास ये इस तरह से विंडो खुल जाएगी और आप मॉक टेस्ट में जाकर क्लिक कर सकते हो। ये सिर्फ $9 के हैं और आने वाले समय में हम भारी डिस्काउंट भी देंगे इसके ऊपर। तो गाइस, आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो ताकि आपको 50% डिस्काउंट मिल जाए। कूपन कोड वो आपकी इस नेम के ऊपर आ जाएगा, जैसे कि आप ये कर सकते हो। तो आज का टॉपिक है हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, इसके अंदर आपके रीडिंग के स्कोर्स भी होते हैं और गाइस याद रखना, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको एक बार मैं बेसिक से बता देता हूँ। एक पैसेज आपकी आंखों के सामने आएगा और वो पैसेज एग्जैक्टली स्पीकर बोलेगा और आपने बोलते बोलते उसको वो कोई गलत वर्ड बोलेगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है अमेरिकन्स, वो बोल देगा इंडियंस। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। मतलब हमने स्पीकर की गलतियाँ ढूंढनी है। सुनने में बहुत इजी लग रहा है लेकिन इसमें कई बच्चे रह जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली में ट्रिक आपने कैसे इस्तेमाल करनी है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम रूल याद रखेंगे कि जैसे जैसे स्पीकर बोल रहा है वैसे वैसे आपने कर्सर को मूव करते जाना है। इससे आपकी जो स्पीड है स्पीकर के साथ साथ रहेगी और अगर मिस हो जाते हो आपको बाद में नहीं पता चलेगा कि स्पीकर कहाँ पहुँचा है। हैंस आपके जो बाकी के रह गए हैं वो सारे मिस हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Let's do one question. More than 1.7 million Americans acquire healthcare associated infections each year while in the hospital or doctor's office. Some of them antibiotic resistant. Many such infections could be prevented with simple hygiene measures, such as doctors and nurses frequently washing their hands. Now a survey finds that many patients are reluctant to ask medical folks to lather up. Researchers surveyed 200 hospital patients who were at risk for, or had previously had, a hospital-acquired infection. Nearly 100% of them agreed that healthcare workers should wash their hands before and after seeing a patient, but just 54% of them said they would feel comfortable asking doctors to wash their hands, and just 64% would feel comfortable asking a nurse. And when faced with this situation in real life, just 14% said that they had actually asked a healthcare worker to wash their hands. The findings are in the journal Infection Control and Hospital Epidemiology, so don't be shy about asking your docs to wash up. The good ones may even thank you. अब इसमें देखिए, मुझे 4 वर्ड्स मिले। मुझे लगता था कि एक और वर्ड आएगा लेकिन मैं उसके अंदर श्योर नहीं था, बट मैंने उसको चूज़ नहीं किया। ये देखिए, यहाँ पर उसने बोला था वर्कर्स, बट मैंने लिखा यहाँ पर था फेकर्स, बट फिर भी मैं श्योर नहीं था। जब आप श्योर नहीं होते हो तो मत लगाइए। रीज़न क्या है? ये है नेगेटिव मार्किंग। तो आपने देखा कि मैंने कैसे मूव करता रहा कर्सर, ठीक है? तो कैसे मूव करता रहा और कैसे, ये हमारे माइंड को पहले से पता होना चाहिए कि हमने कैसे करना है। अब हम देखते हैं कि अगर बाय चांस अगर आप मिस कर जाते हो कि यहाँ पर एंटीबायोटिक परसिस्टेंट, फिर भूल गए, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती होती हैं, कई बच्चे मिस कर जाते हैं कि भाई
कहाँ पर हम आ चुके हैं, तब आप एक लाइन पकड़ लीजिए और इंतज़ार करिए कि कब स्पीकर वहाँ तक पहुँचे। लेट्स से जैसे कि If you drive a diesel vehicle in the Bay Area, you may have noticed something a little different. मुझे नहीं पता स्पीकर कहाँ है, मैं अब इंतज़ार करूँगा। Propel has started selling a biodiesel blend partially. यहाँ पर इंतज़ार करूँगा मैं। That's right. A photosynthetic microorganism was turned into fuel without having to die, be buried in sediment and cooked by eons of geologic processes into petroleum. Instead, the company Soleil's Ime simply grows its algae in the dark, on a sugar diet. Starved of light, the algae digest sugar and produce oil, which the company harvests. It's all part of an ongoing effort to make low-carbon fuels to replace diesel and gasoline. The idea is simple. The algae or other plants suck up CO2 when they grow, the same CO2 that is released when the fuel made from the algae is burned. So there's no net addition of the greenhouse gas to the atmosphere. Soleil's Ime is hardly alone. Companies like Tutor and INEOS are using chemical and biological methods respectively to turn wood into fuel, and experimental algae farms are springing up in San Diego and the deserts of New Mexico. The fuel of the future might not need epochs worth of fossilized sunshine, fulfilling some of the promise of advanced biofuels. देखो, अब मैंने स्टार्टिंग में आंखें बंद कर ली। रीज़न क्या है, मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि अगर आप मिस कर जाते हो तो उसको कैसे ढूंढना है। देखो, आपको थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि जैसे उसने एक लाइन मिस कर दी है, जैसे वो बोल रहा है इफ़ यू ड्राइव अ डीजल व्हीकल, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, तो आप यहाँ पर इंतज़ार कर सकते हो। मैंने यहाँ पर किया, थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया, यहाँ पर इंतज़ार कर सकते थे आप, क्योंकि एक लाइन का गैप चल जाता है। आप इंतज़ार करिए ताकि आपको जो मिस हो चुका हुआ है वो आप पकड़ पाओ। अब इसके अंदर देखते हैं, मुझे 3 जो थे वो मिस हो गए, लेकिन 2 जो है वो सही हो गए। इससे हमारे को क्या पता चलता है कि अगर मिस कर भी जाते हैं तो भी हमने कैसे पकड़ना है इसको, ताकि हमारे को पता लग सके कि भाई स्पीकर है कहाँ पर। एक क्वेश्चन और करते हैं, आप भी मेरे साथ करिए, ठीक है। 1 2 3 आप करिए। The recent American Geophysical Union's annual meeting featured a talk that presented computer simulations of planetary futures if human activity continued on its present course. Such meetings are generally staid affairs, but the findings motivated this scientist to title his presentation is Earth Theft. Meanwhile, halfway around the globe in Doha, climate change negotiators continued to fiddle with treaty text as the planet gradually burns. While the negotiators may save the Kyoto Protocol to combat climate change as a stopgap until a new international treaty is negotiated in 2015, none of it is likely to be anywhere near enough. Emissions continue to rise ever faster, making it unlikely that average temperature increases will fall below 2 degrees Celsius, the avowed target. Instead, the world is on course for at least 4 degrees Celsius of warming. Already, with slightly less than 1 degree Celsius of warming, places like the Arctic have become unrecognizable. In other words, the predictions that scientists made way back in 1990 have been spot on as far as temperature changes go. Let's hope the present failure to take action against climate change doesn't make today's dire predictions helplessly optimistic. आई होप आपने जो क्वेश्चन किए होंगे उसके अंदर ढूंढ लिया होगा। ये चेक करिए, स्टिमुलेशन, स्टेबल, निडल, डिक्रीजेस, ब्रेक, कितने स्टूडेंट्स के सही गए हैं ज़रूर कमेंट करना। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे आपने कर्सर को मूव करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा कर्सर मूव करते जाइए। सेकेंडली, अब आप मिस कर जाते हो तो उसको कैसे ढूंढना है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, और जलंधर ब्रांच में आप विज़िट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।